हेलो गाइज, आज हम एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ेंगे। ये सीटेट के लिए हैं। ये मैंने एक एक चैप्टर पढ़ के बनाए हैं। अपने लिए बनाए थे लेकिन मेरा सीटेट क्लियर हो गया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये नोट्स हर बच्चे के पास पहुँचे और वो भी अपना सीटेट पास करें। इसलिए आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, चलो चले स्कूल। पहला क्वेश्चन है, बांस और रस्सी से बने पुल। बांस और रस्सी से बने पुल कहाँ होते हैं? असम में। क्वेश्चन दूसरा है, ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। तीसरा क्वेश्चन है, सीमेंट का पुल। सीमेंट के पुल कहाँ होते हैं? सामान्य क्षेत्रों में। क्वेश्चन चौथा है, वल्लम की लकड़ी। ये वल्लम की लकड़ी कहाँ मिलती है? केरल में। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ होती है? राजस्थान में। क्वेश्चन छठा है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। ये ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ होते हैं? उत्तराखंड की पहाड़ी में। पहला चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे। चैप्टर 2, कान कान में। ये सारे नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए हैं मैंने, इसलिए पहला क्वेश्चन है, किन के सर पर आँखें होती हैं और छोटे कान पंखों से ढके होते हैं? पक्षियों के। जैसे पक्षी होते हैं उनके कान पंखों से ढके होते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होती है, किसके कारण होती है? बालों के कारण। लेकिन कुछ किताबों में लिखा है कि वहाँ की जलवायु के कारण होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में बालों के कारण ही बताई है, इसलिए आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बालों के कारण ही आंसर देना है। क्वेश्चन तीसरा है, छिपकली के कान भी उसी प्रकार के होते हैं, मगरमच्छ की आँखें भी उसी प्रकार की होती हैं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। क्वेश्चन चौथा है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं, जैसे बच्चे को जन्म देते हैं गाय, भैंस, बकरी। क्वेश्चन पांचवा है, वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखाई देते, जैसे और वो अंडे देते हैं, जैसे कबूतर, चिड़ी, छिपकली, गिलहरी, सांप। इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कुछ चैप्टर तीसरा, नंदू हाथी। पहला क्वेश्चन है, हाथी के झुंड की सरदार कौन होती है? आंसर है, सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी। मतलब हाथियों का झुंड होता है, उसमें जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है वो उनकी सरदार होती हैं। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? वो 14-15 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। क्वेश्चन तीसरा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने भोजन खाता है? एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में कितना खाना खाता है? तो 100 किलोग्राम पत्तियाँ या टहनियाँ खा लेते हैं। क्वेश्चन चौथा है, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? मतलब 2 से 4 घंटे। और क्वेश्चन पांचवा है, हाथी मिट्टी में क्यों लेटता है? मतलब हाथी जो मिट्टी में क्यों लेटते हैं? वो अपनी त्वचा को ठंडी करने के लिए, क्योंकि अगर हाथी को गर्मी लगती है तो वो मिट्टी में लेट जाते हैं और उससे उसकी त्वचा ठंडी होती हैं। क्वेश्चन छठा है, हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं? हवा करके स्वयं को ठंडा रखने के लिए, मतलब अपने स्वयं को ठंडा रखते हैं। मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको एक एक वीडियो में सारे नोट्स शेयर करूँगी। आप इस नोट को अच्छे से पढ़ना, आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 मादा हाथी और उन कुछ बच्चे। मतलब एक झुंड में
कुछ बच्चे होते हैं और कुछ मादा हाथी होते हैं। चैप्टर 4 है अमृता की कहानी। चैप्टर 4 में अमृता की कहानी, इसकी कहानी है। उसका पहला क्वेश्चन है, अमृता कहाँ रहती थी? खेजाड़ी गांव में। ये खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है कि खेजाड़ी गांव कहाँ है, तो राजस्थान में। दूसरा क्वेश्चन है, खेजाड़ी गांव कहाँ है? राजस्थान में, जोधपुर के पास। कहाँ है? जोधपुर के पास। क्वेश्चन तीसरा है, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे? लकड़ी के। किस प्रकार से बनाए जाते थे? लकड़ी के। क्वेश्चन चौथा है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ है। मतलब कम पानी में जो जीवित रहता है वो पेड़ कौन सा है? खेजाड़ी। क्वेश्चन पांचवा है, खेजाड़ी में कौन कौन से खेजाड़ी में कौन लोग रहते हैं? बिश्नोई। खेजाड़ी में बिश्नोई लोग रहते हैं। ये कुछ उसका लास्ट का क्वेश्चन है, खेजाड़ी पेड़ की लकड़ी को कीड़े खराब नहीं करते और उसकी छाल की दवाई बनाने के काम आती हैं। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं और इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। ये चैप्टर चौथा है, इसके क्वेश्चन फिनिश हो गए। ये चैप्टर है पांचवा, अनीता की मधुमक्खियाँ। क्वेश्चन पहला है, अनीता कहाँ रहती थी? बेचारा गांव में। अनीता कहाँ रहती थी? बेचारा गांव में। क्वेश्चन दूसरा है, बेचारा गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फर जिले में। कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फर जिले में। क्वेश्चन तीसरा है, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? रानी मक्खी। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें अंडे सिर्फ रानी ही मक्खी देती हैं। क्वेश्चन चौथा है, छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती है, बाकी मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। क्वेश्चन पांचवा है, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। कौन से माह में? फरवरी माह में। क्वेश्चन छठा है, मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। 5 चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर छठा, ओणमा का सफ़र। कौन सा? ओणमा का सफ़र। पहला है ओमना का सफ़र। पहला है, ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ के गांधी धाम से। कहाँ से चली थी ट्रेन? कच्छ के गांधी धाम से, गुजरात से। गुजरात का प्रसिद्ध खाना है चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई आदि। क्वेश्चन तीसरा है, वलसाड और अहमदाबाद। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन चौथा है, कोझिकोड गांव कहाँ है? कोझिकोड गांव कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन पाँचवा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसका आंसर है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होते हैं। कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होते हैं। चैप्टर 6 फिनिश हो चुका है। चैप्टर 7 हम अगली वीडियो में करेंगे। मैंने ये पूरे अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपको बताती हूँ कि एक एक करके सारी वीडियो बनाऊँगी। ये पूरी बुक मैंने आपके उसी से भरी हुई है, नोट्सों से। तो और दूसरी जो थोड़े से ख़राब हो गए हैं नोट्स से, उनको मैंने दूसरी उसमें बुक में बनाए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक वीडियो के साथ आपको अपलोड करती रहूँगी। प्लीज़
अगर कोई कमी हो तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना।